नमस्कार, छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले बिलासपुर से एक बड़ी जानकारी। सट्टेबाजों की तरफ पुलिस का शिकंजा कसा गया है। ऑनलाइन सट्टे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से 10 लाख रुपए नकद बरामद किए जा चुके हैं। 30 मोबाइल फोन, लैपटॉप सहित तमाम चीजें पुलिस ने जब्त की हैं। तारबहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बिलासपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें उन तमाम चीजों की हैं जो कि इन आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने छुड़ाई है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी तरह की कार्रवाइयां बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग से भी सामने आती हुई, लेकिन इस बार एक बड़े स्तर पर कार्रवाई। 10 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। 30 मोबाइल, लैपटॉप पुलिस ने जब्त किए हैं। तारबहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तो बिलासपुर के ये बड़ी जानकारी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, उस सामान की भी हम आपको दिखा रहे हैं, आरोपियों की भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि इनके हवाले से जब्त किया जा चुका है। अपने स्तर पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से लगातार ऑनलाइन सट्टेबाजों के खिलाफ शिकंजा कसने की कोशिश भी। अक्सर आपने रायपुर और दुर्ग से भी इसी तरह की कार्रवाइयों का सिलसिला देखा होगा। यानी कि ये प्रत्यक्ष होता है कि कितना गंभीर है पुलिस इस तरह के मामलों को लेकर। ये जो 275 अकाउंट्स जो हम लोगों ने फ्रीज करवाया है, इसमें बड़ी संख्या में जो कॉलेज गोइंग बच्चों के अकाउंट्स हैं, जो थोड़ी लालच में अपने अकाउंट्स को दूसरे लोगों को यूज़ करने के लिए दे रहे थे। और इसमें पिछले कुछ समय में ही लगभग 50 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन इन अकाउंट से हुआ है। सबकी हम लोग जांच कर रहे हैं और आने वाले समय में और बड़े खुलासे और गिरफ्तारियां इसमें होंगी। तो पुलिस की तरफ से खुलासा भी इस पूरी कार्रवाई को लेकर हुआ है। और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे सहयोगी युगल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अब जिस तरह की कार्रवाई का सिलसिला हम युगल लगातार देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि इस नेक्सस को ध्वस्त करने के लिए पुलिस अपनी तरफ से तमाम प्रयास करती हुई। देखिए अवंतिका, बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है और सबसे बड़ी बात यही है कि 250 से अधिक ऐसे अकाउंट या ऐसे नंबरों की पहचान की गई है। वीवीआईपीस हैं, 600 से अधिक नंबर हैं, उसका भी डिटेल पुलिस को, बिलासपुर पुलिस को अभी मिला है, उसकी जांच की जा रही है। और लगभग 12 करोड़ 30 लाख की जो राशि है पुलिस ने होल्ड कराई है। एक बड़ा अमाउंट इसे कहा जा सकता है। कुछ दिन पहले एक युवक के खाते से 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन जो का मामला सामने आया था। तो ये वही जो सट्टा खिलाने वाले लोग हैं जो अलग अलग लोगों के अकाउंट का इस्तेमाल करते थे। तो पुलिस अब ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करने जा रही है और फिलहाल इस पूरे मामले पर 4 आरोपियों की गिरफ्तारी है वो अब तक की गई है। आगे और भी गिरफ्तारी होगी। जिस तरह से बिलासपुर के एसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया है कि और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि उन मोबाइल नंबरों की पहचान की जा चुकी है कि जिसमें बड़े जो लोग वो भी शामिल हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो ऑनलाइन बेटिंग है, सट्टा ऐप है, जो जुआ सट्टा खिलाने का कारोबार करते थे, उन पर पुलिस धीरे धीरे शिकंजा कसना शुरू कर रही है और एक बड़ी कार्रवाई बिलासपुर पुलिस की से कही जा सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। राजधानी रायपुर का अब आगे जिक्र करेंगे, जहां ठगी का एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। 1 करोड़ 35 लाख रुपए की ठगी का आरोपी अब कुल मिलाकर पुलिस गिरफ्त में। हजारों लोगों से करोड़ों की ठगी की थी इस व्यक्ति ने और मदर फूड, बेबी फूड वितरण का झांसा दिया करता था। निःशुल्क वितरण करने के नाम पर ये ठगी किया करता था। ओडिशा के दीपक बराट को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी साइन ट्रस्ट का सीएमडी है। टिकरापारा पुलिस ने फौरन इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए आरोपी को गिरफ्त में लिया है। तो निःशुल्क वितरण का झांसा दिया जाता था मदर फूड और बेबी फूड को लेकर और कई लोगों से करोड़ों रुपए ये व्यक्ति ठग चुका था। बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से और आरोपी साइन ट्रस्ट का सीएमडी निकला है। 1 करोड़ 35 लाख की ठगी का आरोपी अब पुलिस गिरफ्त है।
और कांकेर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। साथ ही ये भी कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी केंद्र की बीजेपी सरकार ने छत्तीसगढ़ और झारखंड को अलग राज्य बनाया। दोनों अलग राज्य बनाने के पीछे अटल जी की मंशा इन दोनों राज्यों के आदिवासियों का विकास करने की थी। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली इस वक्त की केंद्र सरकार ने आदिवासी समाज के कल्याण के लिए 90,000 करोड़ रुपए दिए हैं और इस मौके पर यह भी कहा कि दिल्ली राजौरा से जगदलपुर तक की रेल लाइन हमारी प्राथमिकता है। ये भी कहा कि आज दुनिया पीएम मोदी को बॉस बुलाती है। बॉस मतलब ताकतवर नेता ताकतवर देश का प्रधानमंत्री होता है जो देश अपने दुश्मनों के घर में घुसकर उन्हें सबक सिखा सकता है, जिसका उदाहरण पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए मिलता है। जिला कांकेर समेत पूरे बस्तर का यह इलाका प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधन की दृष्टि से पूरे भारत में जाना और माना जाता है। बस्तर का यह पूरा क्षेत्र मैं ठीक तरह जानता हूं। केरल का जो राज्य है इस देश का उससे भी कहीं बड़ा है। छत्तीसगढ़ बनाने के पीछे हमारे उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी की एक ही मंशा थी कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं, आदिवासी भाइयों को जो सैकड़ों साल से विकास की यात्रा में पीछे रह गए हैं, उन्हें भी किसी सूरत में हम आगे ले आए कि अकेले आदिवासी समाज के कल्याण के लिए मोदी जी ने, ध्यान से सुन लीजिए, केवल आदिवासी समाज के कल्याण के लिए मोदी जी ने 90,000 करोड़ रुपए का अलग से बजट आवंटित कर दिया है, जो कि आज तक भारत के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। तो एक नया प्रयोग कर रहे हैं। 3 महीने के लिए उन्होंने डिप्टी सीएम बना दिया। 3 महीने के लिए डिप्टी सीएम बना दिया। लालीपाप देने से आपकी सरकार नहीं बचेगी भूपेश जी। अब तो जनता ने फैसला कर लिया है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार से उखाड़ फेंको और भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बना। अब हमारा भारत यह ताकतवर भारत बन गया है। और मैं अपने पड़ोसी को यह बता देना चाहता हूं, भारत के साथ छेड़छाड़ मत करना, भारत को आंख दिखाने की कोशिश मत करना। हम केवल इस पार ही नहीं मारेंगे, जरूरत पड़ी तो उस पार भी आकर तुमको मार सकते हैं। यह भारत की। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है, मोदी जी आपको बॉस लोग दुनिया में आपको लोग बॉस कहते हैं, बॉस। और 7 जुलाई को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी जनसभा भी होने जा रही है। पीएम मोदी यहां पर केंद्र की योजनाओं की सौगात देने के साथ साथ प्रदेश में बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में पीएम के दौरे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी नेताओं ने भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर बैठक की है। पार्टी नेताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी ने यह भी दावा किया है कि प्रदेश में कोने कोने से पीएम मोदी को सुनने के लिए लोग पहुंचने वाले हैं। पीएम के दौरे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी का 7 जुलाई का यहाँ एक दौरा कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। साइंस कॉलेज ग्राउंड में इनका कार्यक्रम होगा, तो उसको और वहाँ उनका जो पूरा आने से जाने का रूट है, ये सब में के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था हमारे द्वारा किया जा रहा है। अभी जो है इसका एक जो है प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है कि किस तरह के अधिकारी लगेंगे, कितने बल लगेगा, क्या होगा, किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था होगी। इसका भी सभी का जो है मीटिंग करके जो है योजना तैयार किया जा रहा है। उसके बाद जो है 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंचेंगे। 9:45 पर रायपुर आने का कार्यक्रम है और आप देख सकते हैं साइंस कॉलेज ग्राउंड में तैयारियां तेज कर दी गई है। आज सुबह कलेक्टर, एसपी और बीजेपी के जो नेता हैं तमाम लोग यहां पर आए थे, निरीक्षण किए हैं और उसके बाद एक बीजेपी की बड़ी बैठक है वो आयोजित की गई थी। अब छत्तीसगढ़ के बीजेपी के जो प्रभारी हैं ओम माथुर, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित तमाम बड़े नेता उस बैठक में शामिल हुए और सभी को टास्क दिया गया है। इस ग्राउंड में हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो आएंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आएंगे और एक महती सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। भिलाई IIT कॉलेज की सौगात भी नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर के बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। उसके साथ ही साथ सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री रायपुर पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन सुशील के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़।
तो 7 जुलाई को पीएम मोदी सुबह 9:45 पर रायपुर पहुंचने वाले हैं और इस दौरान पीएम मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसमें प्रदेश भर के 1.5 लाख कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के 7 जुलाई के दौरे की तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में पीएम मोदी की विशाल जनसभा होनी है। रायपुर में सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री राजेश मूणत के साथ ही कलेक्टर और एसपी ने साइंस कॉलेज मैदान का भी जायजा लिया। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर बीजेपी नेताओं ने बैठक की है। पीएम की रैली में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने का निर्देश भी दिया गया है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी और टीएस सिंहदेव भी आ जाएं तो पीएम की रैली में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनकर रही। स्पष्ट हो गया है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आने वाली है और इनकी बौखलाहट है। भूपेश पर भरोसा नहीं हुआ तो अब सामूहिक निर्णय की बात होने लगी है। सामूहिक निर्णय के साथ साथ बाबा को ले आए हैं। टीएस बाबा ही नहीं, राहुल बाबा को भी ले आए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है छत्तीसगढ़ में। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन 7 जुलाई को हो रहा है। उनके आगमन को ऐतिहासिक बनाने, आम सभा विशाल हो और स्वागत उनका ऐतिहासिक हो, इसकी तैयारी को लेकर प्रारंभिक बातचीत हम सब लोगों ने किया है। सभी लोग मिलकर उनके आगमन को यादगार बनाने में लगेंगे। और उधर पीएम मोदी के रायपुर दौरे को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री यानी कि टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने केंद्रीय नेताओं पर ज्यादा निर्भर नहीं है। हमारे आलाकमान को पता है कि प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है और कांग्रेस की दोबारा जीत भी होगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने केंद्रीय नेताओं पर निर्भर है। यही वजह है कि पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद करने आ रहे हैं। यहां अगर स्ट्रेंथ नहीं लग रहा है तो स्वाभाविक है कि उन लोग आके भरपाई कर रहे हैं। कांग्रेस अपने केंद्रीय लीडर्स के ऊपर उतना नहीं लीन कर रही है। हम यहां पर अच्छा काम करके उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में, केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में काम करते आए हैं। तो ये पिछले 4.5 सालों का जो बोनस हमको मिल सकता है, जो हमको 7 नागरिकों का मिल सकता है, उस आधार पे केंद्रीय नेतृत्व भी हमारा विश्वस्त है। मतदाता हैं, वो भी जागरूक हैं, वो भी समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है हमारे लिए वो नहीं आ रहे हैं, वो अपने पार्टी के चुनाव की संभावना को बल देने के लिए आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से अगर लगाव रहता, एक लिंक बनता, वो एक भावनात्मक चाहे आत्मीय लिंक छत्तीसगढ़ से बनाते तो कम से कम हर साल तो एक बार आते। बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। पीसीसी में हो रहे बदलाव पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस घबराई हुई है। 4.5 साल में प्रदेश की जनता को लूटने का काम हुआ है। डरी हुई कांग्रेस इस तरह की गतिविधि कर रही है। कहा है कि जनता ने सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। ये भी कहा कि सरकार की नाकामियों को बताने के लिए पार्टी विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाएगी। कांग्रेस पार्टी आज घबराई हुई है, डरी हुई है। 4.5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा और लूट हुआ है और ये घबराहट में डरी हुई कांग्रेस पार्टी इस तरह की गतिविधि कर रही है, पर इसका कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिलेगा। जनता ने तय कर रखा है कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की। जनता के जो मुद्दे हैं, कांग्रेस ने जिस प्रकार से जनता के साथ धोखा किया है, छल किया है, आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, विकास के सारे काम ठप है, उन सारे मुद्दों को सदन पर उठाने की जरूरत है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ जनता के मुद्दे उठाएंगे। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम हाउस कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में जांजगीर चांपा में नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम बघेल ने लोगों को बधाई देते हुए कहा कि 10 साल के लंबे इंतजार के बाद आज इसका उद्घाटन हो पाया है और उसके बन जाने से अब लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी। ये ओवरब्रिज चांपा और जांजगीर को जोड़ने का काम करेगा। आपको ये भी बताएं कि जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय से गुजरने वाली हावड़ा मुंबई रेल मार्ग में इस रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण से क्षेत्रवासियों को अब 12 मासी बाधा रहित आवागमन की सुविधा हो चुकी है। निर्माण से प्रतिदिन लगभग 9 से 10 हजार लोगों को जिला कलेक्ट्रेट तथा तहसील कार्यालय तक आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। 1168 मीटर लंबाई के इस ब्रिज का निर्माण 29 करोड़ रुपए की राशि से किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्री शिव कुमार डहरिया, अमरजीत भगत, प्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एमआर निषाद उपस्थित रहे। इसका उद्घाटन हुआ और इस पुल का महत्व इसी से है कि रात को 12 बजे तक के मुख्यमंत्री निवास में आदरणीय अध्यक्ष जी थे
और अभी जब देख रहा हूँ 1:30 बजे तो वहाँ कार्यक्रम स्थल में पहुँच गए हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। इसी बात से पता चलता है कि फ्रिज का कितना महत्व है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि कुछ साथी कह रहे थे कि वहीं आग उद्घाटन करो, क्योंकि आज यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम थे और लगातार कार्यक्रम चलेगा ना, से इंतजार लोग और न करें, इसलिए मैंने कहा कि वर्चुअली जुड़ जाऊँगा मैं। सब साथी वहाँ रहेंगे ही, उन्हीं की उपस्थिति हम लोग मान लेंगे और इसलिए वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ के मैं आप सबको शुभकामना दे रहा हूँ, बधाई आप सबको। जिला मुख्यालय से 10,000 लोग रोज आवागमन करते हैं। टमाटर नगरी कहे जाने वाले पत्थल गांव में टमाटर के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। टमाटर के दाम 100 से 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। अचानक से कीमत बढ़ने के बाद अब आम आदमी का बजट गड़बड़ा चुका है। दुकानदारों का यह भी कहना है कि सभी राज्यों में लगातार हो रही बारिश की वजह से टमाटर की कीमत में उछाल आया है। कुछ दिन पहले 30 रुपए बिकने वाला टमाटर 100 के पार पहुंच गया है। मार्केट में टमाटर 100 रुपए किलो चल रही है, जो कि हमारे इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में टमाटर का नगरी कहा जाता है। इतना टमाटर होता है जिससे भाव डाउन होकर के रोडों में फेंका जाता है, लेकिन आज हम लोग खाने वाले इतना महंगा हो गया है कि 100 रुपये केजी खरीद के खा रहे हैं। दूसरे प्रदेश से टमाटर आ रहा है और टमाटर को हम लोग खरीदना पड़ रहा है। यहाँ का फसल मतलब ख़त्म हो गया है बारिश के कारण से, और बेंगलोर से आ रहा है वो 1800-1900 का रेट मिल रहा है। आधा किलो वाले 1 पाव, 1 किलो वाले आधा किलो ले रहे हैं। टमाटर की स्थिति तो वो है कि आज टमाटर जहाँ पत्थर गाँव में कभी फेंक दिया गया, वहाँ आज टमाटर ऐसा रेट हो गया है कि 150 रुपये तक गया सुबह। थाली से टमाटर तो वैसे ही गायब हो गया है। हम मध्यम वर्गीयों की अगर बात करें तो टमाटर ने अपना स्वाद जो है उतना कड़वा रूप कर लिया है कि सोच नहीं सकते हैं कि हम टमाटर को उपयोग कैसे करें। टमाटर अपनी महंगाई भी एकदम चरम सीमा पे है। आज ये पत्थल गाँव के मार्केट में 100 रुपया प्रति केजी के हिसाब से टमाटर बिक रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये पत्थल गाँव के मार्केट में पहली बार इतने महंगे दाम पे बिक रहे हैं। 100 रुपया प्रति केजी के हिसाब से टमाटर लेना पड़ रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है। सूरजपुर की अब चर्चा करेंगे, जहां 5 दिन पहले बारिश ने दस्तक दे दी और बारिश की दस्तक देते ही पहाड़ी और वनांचल ग्रामीण इलाकों के लोगों को बिजली गिरने का डर बना रहता है। इस क्षेत्र में अक्सर बिजली गिरने की सूचनाएं मिलती हैं, जिसमें जान माल का नुकसान होता है। और अब सूरजपुर प्रशासन ने ग्रामीण से तड़ित चालक लगाने की अपील की। आपको ये बताएं कि तड़ित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है, जिसका ऊपरी हिस्सा नुकीला होता है तो छत के ऊपर होता है, और नीचे का हिस्सा जमीन के नीचे होता है। जब बिजली गिरती है तो हिस्सा छत के ऊपर और नीचे का हिस्सा जमीन में, और जब बिजली गिरती है तो तड़ित चालक संग्रहित कर जमीन में समावेशित करता है उस बिजली को, जिससे जानमाल के नुकसान का खतरा टल जाता है। एसडीएम ने ग्रामीणों से अपील की कि वे सभी अपने घरों में तड़ित चालक लगा लें। अब इसे आकर्षण का केंद्र कहें या फिर लापरवाही। दरअसल भाटा गांव में वॉलफोर्ट सिटी के पास मुख्य सड़क किनारे पाइपलाइन फूट गई, जिसके बाद हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। पाइपलाइन फूटने से पानी का फव्वारा निकलना शुरू हो गया। ये तस्वीरें आप देखिए, बीच शहर इसी तरह की तस्वीरें सामने आई और इसी वजह से लोग भी काफी घबरा गए। लेकिन लीकेज पाइपलाइन फूट चुकी थी। बड़ी लापरवाही निगम की तरफ से भी। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।